हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृग तृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो सुनिए क्या टॉपिक है वो। आज मैं आपको पंच महापुरुष योग के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि ये पंच महापुरुष योग होता क्या है। ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ योग होता है जिसे हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। यह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि ग्रहों को मिलकर बनाया जाता है और इसके विशिष्ट प्रकार से अलग अलग नाम होते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि प्रत्येक ग्रह से बनने वाले योग को जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार है। मंगल से बनने वाले योग को रोचक योग कहते हैं और बुध से बनने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? बुध से बनने वाले ग्रह को भद्र योग कहते हैं तथा गुरु से बनने वाले योग को हंस योग कहते हैं तथा शुक्र से बनने वाले योग को मालव्य योग कहते हैं तथा शनि से बनने वाले योग को शश योग कहते हैं। कि अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये योग बनता कैसे है। रोचक योग जो होता है ये बनता कैसे है। जब मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि मकर तथा अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में होता है या अपनी स्वराशि वृश्चिक में होता है तब यह रोचक ग्रह का निर्माण करता है। रोचक ग्रह का जब निर्माण होता है तो उसमें व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक अच्छी हो जाती है। व्यक्ति ऊर्जावान होता है, वो साहसी होता है, वो निडर होता है, वो किसी से डरता नहीं है और वो उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। इस प्रकार जो रोचक योग है उसके बनने से ये गुण व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि भद्र योग कैसे बनता है। तो भद्र योग जो होता है वो इस प्रकार बनता है। जब बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि या कन्या राशि में केंद्र में स्थित होता है तो भद्र योग का निर्माण होता है। यह योग जातक को बुद्धिमान, वाक्पटु, तर्कशील और व्यापार कुशल बनाता है। और भद्र योग जो होता है जब व्यक्ति की कुंडली में होता है तो आदमी बहुत ही एक्टिव रहता है तथा अकाउंट में, इन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल करता है। हंस योग, यह योग गुरु के द्वारा बनता है। जब गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में होता है या स्वराशि धनु में और मीन में केंद्र भाव में होता है तब यह हंस योग का निर्माण होता है। यह योग व्यक्ति को ज्ञानी, धार्मिक, न्यायप्रिय और उच्च पद प्राप्त करने के लिए अग्रसर करता है। अब मैं आपको मालव्य योग के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। जब शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन, तुला या स्वराशि वृषभ, तुला में केंद्र में होता है तब मालव्य योग का निर्माण होता है। यह योग व्यक्ति को आकर्षक, कलात्मक, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण और रोमांटिक तथा लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपको शश योग के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। जब शनि ग्रह अपनी उच्च राशि तुला, मकर, तुला में जब शनि ग्रह अपनी उच्च राशि तुला में और स्वराशि मकर और कुंभ में केंद्र भाव में स्थित होता है तो शश योग बनता है। यह योग व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। व्यक्ति को मेहनती, कर्मठ, न्यायप्रिय और धैर्यवान बनाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बताया। ये जीवन में सकारात्मक
प्रभाव देता है। यह योग व्यक्ति को धन, यश, सम्मान, प्रसिद्धि और सफलता के रास्ते पर अग्रसर करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होते हैं वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि ये योग इस प्रकार बनते हैं और इनका इस प्रकार से प्रेडिक्शन करना चाहिए, वो मैं अब आपको बता रही हूँ कि अगर हमारी नवांश कुंडली में ग्रह नीच का हो जाता है तो जो हमारा प्रेडिक्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अगर लगन कुंडली में ग्रह अच्छा है लेकिन नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया तो उतने अच्छे प्रभाव नहीं देता। इसी प्रकार अगर हमारी जन्म कुंडली में ग्रह वर्गोत्तमी है लेकिन नवांश कुंडली में वो वर्गोत्तम नहीं होता और अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, इसलिए हमें प्रेडिक्शन करते समय हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि रोचक योग पूर्णतः सफल हो और भी जितने योग हैं हर प्रकार से कामयाबी की सीढ़ियों पर चलें, तभी सब कुछ सार्थक होता है। थैंक यू।